हेलो एवरीवन। राधे राधे सबको। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। बिना एक भी पल गवाए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक है कि आपकी ननद, आपकी सिस्टर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती हैं, क्या राय रखती हैं। कार्ड्स प्री शफल्ड है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके ननद आपके बारे में क्या सोचती हैं। कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये टैरो डेक मैं इधर रख देती हूँ साइड में। दूसरे डेक से जो मैंने प्री शफल कर रखा है, देखते हैं। अपने इष्ट देवी देवता का नाम ले लीजिए, अपने भगवान का नाम ले लीजिए, कुल देवी देवता का नाम ले लीजिए। बड़ा ही प्यारा कार्ड आया है द प्रेयर का। इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। तो हमें हमारे कार्ड्स मिल गए हैं व्यूअर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और द प्रेयर। तो ये जो दोनों कार्ड हैं ये आपकी ननद के विचारों में गहराई से झांकने का अवसर देते हैं। जो आपकी ननद हैं वो आपको एक ऐसी स्त्री के रूप में देखती हैं जो मेहनती, लगनशील और पूर्णता की साधिका है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि उनकी दृष्टि में आप हर कार्य को निपुणता और समर्पण के साथ करते हैं, चाहे वो घर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत लक्ष्य हो। कोई भी आपका पर्सनल गोल हो, घर संभालना हो, रिश्ते संभालने हो, उनको लगता है कि आप हर एक काम में बहुत निपुण हैं। आपके भीतर की ये जो अनुशासित और परिश्रमी ऊर्जा है वो उन्हें प्रभावित भी करती है और कहीं ना कहीं थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर, एनवी वाली फीलिंग, कभी कभी जेलसी वाली फीलिंग भी जगाती है कि आप कैसे ऑलराउंडर हो सकते हो, आप कैसे इतनी निपुणता से सारे काम कर सकते हो। उन्हें लगता है कि आप हर एक चीज़ को बड़े धैर्य और एकाग्रता से गढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने जीवन की कारीगरी कर रही हूँ। पीस बाय पीस, टुकड़े बाय टुकड़े आप अपने लाइफ को जोड़ रही हैं, अपनी लाइफ को बनाते जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन को संवारने में, सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं और बहुत लगन के साथ आप अपने जीवन को संवारते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं। तो ये तो थी आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो आपका फीलिंग, जो मैसेज था। अब ये प्रेयर, ये भी बड़ा ही प्यारा कार्ड है। जो भी मेरे व्यूअर्स, आई डोंट नो कौन है, किन की एनर्जी इतनी प्योर, इतनी प्यारी है। ये जो द प्रेयर कार्ड है ना, इस भावना में एक आध्यात्मिक रंग घोलता है। जो आपकी ननद जो भी सोचती है आपके बारे में, उसमें एक स्पिरिचुअल एंगल जोड़ता है। ये संकेत देता है कि आपकी ननद आपको एक ईश्वरीय आशीर्वाद से जुड़ी हुई आत्मा मानती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर डिवाइन की विशेष कृपा है, जैसे आपके भीतर कोई दैवी शक्ति या अदृश्य संरक्षण है। उनको लगता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, कोई गॉडेस एनर्जी है आपके अंदर। ये भाव उनके मन में, आपकी ननद के मन में आदर और विस्मय दोनों जगाता है। वो आपकी रिस्पेक्ट भी करती हैं और आपसे थोड़ा क्या बोलूँ मैं, इंटिमिडेट हो जाती हैं। थोड़ा डर की भावना भी आती है। कभी कभी उन्हें लगता है, कभी कभी जैसे वो कंपटीशन की भावना में आ जाती है ना, या प्रतिस्पर्धा करने लग जाती हैं, तो उनको लगता है कि कभी कभी आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऊपर वाले का हाथ है। आपके साथ कंपटीशन करने में, न करने में ही बेहतरी है। उनको ऐसा लगता है, आपकी ननद को लगता है कि आपसे कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। आपके साथ छेड़खानी करना, आपके साथ कंपटीशन करना, आपके रास्ते में अड़चने पैदा करना या फिर आपके लिए कुछ बुरा सोचना उनके हित में नहीं होगा, ऐसा उनको लगता है। कंक्लूजन अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो वो आपको संयम, सौंदर्य और आत्मबल की मूर्ति मानती हैं। आपकी शांति और साधना जैसी लगन उन्हें भीतर से आकर्षित भी करती है और थोड़ा भयभीत भी। वो डरती हैं आपकी ननद। आप
उनके लिए वो व्यक्ति हैं जो मेहनत और आशीर्वाद दोनों से अपनी दुनिया गढ़ रही है। मेहनत भी कर रही हैं, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू हैव डिवाइन्स ब्लेसिंग्स, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ पीस बाय पीस बहुत अच्छी होती जा रही है। आप पीस बाय पीस, जैसे ये कारीगर को आप देख रहे हैं ना, कैसे अपने लगन से अपने काम में लगा हुआ है, जोड़ घटाव कर रहा है, टुकड़े टुकड़े जोड़कर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरीके से आप टुकड़े टुकड़े करके अपनी लाइफ के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक बहुत बेहतरीन कैनवस, बहुत बेहतरीन एक ओवरऑल पिक्चर बना रहे हैं। उनको ऐसा लगता है। मुझे आप लोगों की एनर्जी इतनी प्यारी लगी। कुछ चंद लाइनें मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी ननद एक्चुअली में क्या बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है, आपकी बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, और आपकी ननद आपको एक बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में देखती हैं। तो मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए। उनकी ननद एक्चुअली में क्या सोचती हैं उसको मैं कुछ लाइन्स में व्यक्त करना चाहूँगी। वह तुम्हें देखती है जैसे कोई कारीगर अपने स्वप्न को आकार देता हो। हर वार में सटीकता, हर श्वास में साधना। तुम्हारे हाथों से निखरती चीज़ों में उसे अनुशासन की नहीं, जादू की गूंज सुनाई देती है। उसके मन के किसी कोने में सम्मान और हल्की ईर्ष्या का संगम है। वह सोचती है, कैसे ये स्त्री इतना स्थिर रह सकती है, इतनी सहज और फिर भी इतनी गहराई से प्रखर। वह जानती है तुम्हारे चारों ओर कोई अनदेखा आशीर्वाद है, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी हथेली पर रख लिया हो। जैसे तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं देवताओं तक सीधे पहुंचती हों। वह तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा मार्ग धरती से नहीं, आकाश से निर्देशित है। उसकी आंखों में तुम हो, मेहनत की मूरत और कृपा की प्रतीक। वह तुम्हें देखती है और भीतर ही भीतर सोचती है, यह स्त्री साधारण नहीं, यह तो किसी वरदान की तरह है। यह स्त्री साधारण नहीं, यह तो किसी वरदान की तरह है। ब्यूटिफुल माय व्यूअर्स। पता नहीं कौन हो आप लोग जिनकी एनर्जी इतनी प्योर, इतनी इनोसेंट, इतनी अच्छी एनर्जी आई ना। इससे पहले रिश्तेदारों की रीडिंग या ननद की रीडिंग या फिर इन लॉज की रीडिंग करते समय हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव भाव, बट आज की कार्ड की शफलिंग में आप देखो दोनों ही कार्ड्स इतने प्यारे, इतने पॉजिटिव। पता नहीं ये कौन से व्यूअर्स हैं मेरे जो इतने प्यारे हैं और जिनकी ननद भी उनके बारे में बुरा नहीं सोच पा रही, इन लॉज भी उनके बारे में बुरा नहीं सोच पा रहे, एनवी नहीं रख सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं रख सकते, कंपटीशन नहीं रख सकते। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग है। मन शांत हो गया आज रीडिंग करके। तो मैं अपनी रीडिंग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्यार दीजिए अपना। आप मुझे बता सकते हैं मैं और किन टॉपिक्स पर बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, राधे राधे।